18 मई की शाम 7:29 पर तुला राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ रहा है। लगभग 18 साल बाद छाया ग्रह राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है और वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव में स्थित है। यही वह घर है जहां आपके टैलेंट, रचनात्मकता और व्यक्तिगत सफलता की संभावना निहित होती है। साथ ही केतु आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में गोचर करेंगे। राहु का पंचम भाव में आना, खासकर जब वह पहले छठे स्थान पर था, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। यह परिवर्तन न सिर्फ आपकी मेहनत के फल को सामने लाएगा, बल्कि एक आत्मिक साक्षात्कार और आत्मविश्लेषण की दिशा भी देगा। इस समय में आप अपने छुपे हुए कौशल और क्षमताओं को पहचानेंगे और उन्हें पहचान मिलने के साथ ही सफलता का स्वाद भी चखेंगे। यह बदलाव आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां आपके प्रयासों को पूरी तरह से मान्यता मिलेगी। 18 साल बाद राहु महाराज अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, जो शनि की राशि है और वायु तत्व से जुड़ी हुई है। यह वायु तत्व आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और यही सबसे अहम बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके धर्म स्थान पर स्थित है। यह स्थिति आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राहु के साथ मिलकर एक बेहतरीन शुभ लाभ का रास्ता खोलेगा। राहु से मिलने वाला लाभ इसलिए खास है क्योंकि बृहस्पति, जो एक शुभ ग्रह है, अपनी दृष्टि से इस समय आपको संतुलन, सामंजस्य और सकारात्मकता की दिशा में मार्गदर्शन देंगे। यह एक अवसर है जहां आपका जीवन न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि भौतिक लाभ से भी समृद्ध होगा। बृहस्पति का आकाश तत्व इस बदलाव को आपके लिए और भी अधिक प्रभावी बना देगा, जिससे हर दिशा में आपके जीवन में सुधार होगा। राहु के शुभ लाभ का असर तभी दिखाई देगा जब उसकी कुछ खास परिस्थितियां बनेंगी, जिन पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि राहु महाराज पहले आपके जन्म कुंडली के छठे स्थान में गोचर कर रहे थे, जहां उनकी ऊर्जा एक तूफान की तरह आपके कामकाजी जीवन में उथल-पुथल मचा रही थी। लगभग 18 महीने तक राहु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता रहा था, जैसे एक बवंडर जो सब कुछ तितर-बितर कर देता है। इसका मतलब था कि काम में मन नहीं लग रहा था, नौकरी में परेशानी हो रही थी, या फिर आपको अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा था। वहीं केतु 12वें भाव में बैठकर आपको व्यर्थ की यात्राओं में उलझा रहा था। केतु, जो अग्नि तत्व का उच्चतम रूप है, जब 12वें भाव में होता है तो उसकी ऊर्जा अनावश्यक कार्यों में बर्बाद हो जाती है। यह स्थिति आपके समय और प्रयास को बेकार बना रही थी, लेकिन अब राहु के राशि परिवर्तन के साथ यह सब बदलने वाला है। अगर केतु की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाए और उसका सही उपयोग किया जाए, तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जा सकता है, जैसे साधु संतों के आश्रम या मठ में। मगर जब इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती तो वह नुकसान ही कराता है। अब इस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं वे आपके लिए शुभ लाभ लेकर आएंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में होगी, लेकिन शुरुआत में मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। अब सबसे अहम बात यह है कि जब राहु महाराज पंचम भाव में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति की शुभ दृष्टि से प्रभावित होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान और सूझबूझ है वह अब आपके लिए रोशनी की तरह काम करेगी। जब हम लाइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह अग्नि तत्व की बात कर रहे होते हैं, जो ज्ञान और प्रबोधन का प्रतीक है। राहु महाराज का पंचम भाव में प्रवेश आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जहां आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपके रास्ते को रोशन करेगा। पहले जो माया का आवरण, जो आलस्य और गलतियों का ढकाव आपके मन पर था, अब वह धीरे धीरे हटेगा और आप साफ साफ देख पाएंगे कि आगे क्या करना है। सबसे पहले यह बदलाव आपके वित्तीय जीवन में शुभता लेकर आएगा। तुला राशि के जातकों को इस समय धन और निवेश के मामले में बेहतरीन अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
राहु का प्रभाव 3 स्तरों पर पड़ता है, आपके मन, शरीर और आत्मा पर। पहले जहां राहु ने आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित किया था, आलस्य और अस्वस्थता का एहसास कराया था, वहीं अब वह धीरे धीरे दूर होगा। मन के स्तर पर जो निराशा और खिन्नता थी, वह भी अब खत्म होने की दिशा में है। यह समय आपके लिए एक नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जहां आप अपने भीतर की शक्ति को फिर से महसूस करेंगे। आपका मन परेशान था, निगेटिव विचारों से घिरा हुआ था, लेकिन अब आपको उस स्थिति से राहत मिलती हुई दिखेगी। इस समय आत्मविश्वास में एक नया उफान आएगा। जो पहले आपको कम था, वह अब पूरी तरह से आपको मिल सकता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के प्रभाव से शिक्षा और करियर के मामले में अद्भुत अवसर आ रहे हैं। जब बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो इस समय आपको सफलता मिलने की संभावनाएं काफी मजबूत हैं। पंचम भाव से जुड़ी सलाह देने की क्षमता भी इस समय निखरेगी, और यदि आप सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अब सफलता के द्वार आपके लिए खुलते नजर आ रहे हैं। यह समय आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगा, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां सफलता की एक नई दिशा दिखाई देगी। इस समय बदलाव आपके जीवन में एक सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, खासकर जब बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके कामकाजी जीवन पर है। इससे आपके व्यवसाय, नौकरी और वाणिज्य में अच्छा अवसर उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं केतु महाराज की, जो आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में बैठे हैं। केतु का प्रभाव एक अग्नि के जैसे होता है, जो विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इस बार उनका प्रभाव आपके लिए लाभकारी होगा। केतु महाराज का यह गोचर अचानक आपको बड़े लाभ दिलाने की स्थिति पैदा कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम भूमि से संबंधित है, जैसे कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट, माइनिंग, मेटल्स और धातु उद्योग से जुड़े लोग। यदि आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो इस समय आपको अप्रत्याशित लाभ और सफलता मिलती हुई नजर आएगी। यह एक अवसर है जहां मेहनत का पूरा इनाम आपको मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही खास और लाभकारी नजर आ रहा है, खासकर अगर आप ग्लैमर, क्रिएटिविटी या साज सज्जा के क्षेत्र से जुड़े हैं। चाहे वह ब्यूटी इंडस्ट्री हो, फैशन डिजाइनिंग या फिर महिला परिधानों का काम, आपके लिए सफलता और उन्नति के बेहतरीन मौके बन रहे हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय बहुत शुभ है, क्योंकि तुला राशि का संबंध वाणिज्य और व्यापार से है, और इस समय देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके व्यवसाय पर है, जबकि राहु भी साथ है। इसका मतलब है कि आपको व्यापार में तेजी से तरक्की देखने को मिल सकती है, और यह संभावना है कि आप किसी विदेशी व्यक्ति से मुलाकात करें या विदेश से आपको नए टेंडर्स मिले। इस समय विदेशी संबंधों के जरिए आपके काम में बड़ा उछाल आ सकता है, और व्यापार में सफलता का नया रास्ता खुल सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान आप व्यापार में विशेष फायदे देख सकते हैं। वहीं गृहिणियों के लिए भी यह एक खुशखबरी का समय है, खासकर यदि संतान से जुड़ी कोई चिंता थी, जैसे उनका विवाह या नौकरी की समस्या, तो अब उन चिंताओं से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय संतान से जुड़ी समस्याएं सुलझने का पूरा मौका है। स्टूडेंट्स के लिए भी सफलता का समय है। जैसे मैंने पहले कहा, उनकी मेहनत अब रंग लाएगी। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर में अच्छा फल मिल सकता है, और आप उत्तम संतान के स्वागत की स्थिति में होंगे। राहु के पंचम भाव में होने से यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए भी खास हो सकता है, क्योंकि यह आपके जीवन में रोमांस और प्यार का संचार करेगा। अगर किसी वजह से आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर हो गया था, तो यह समय उन्हें वापस लाने का भी है। यह समय आपके लिए न केवल रोमांटिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके मार्गदर्शक बनकर आध्यात्मिक यात्रा की दिशा दिखाएगा। यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक कनेक्शन की ओर बढ़ेगा,
जो आपके भीतर की सच्चाई को उजागर करेगा। बृहस्पति महाराज की राहु पर दृष्टि होने से यह बदलाव एक दिव्य लेवल पर आपके जीवन में घटित होने वाला है। पहले जहां आप आलस्य और नकारात्मकता से घिरे हुए थे, अब आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी राहत मिलती दिखेगी। आपके मन और आत्मा पर जो बोझ था वह अब धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप खुद को हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे। यह समय आपकी आत्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा, जहां आप अपनी सोल जर्नी को स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे। इस समय आपको जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें से कोई भी नकारात्मकता और मानसिक तनाव अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह गोचर आपके जीवन में शुभता और संतुलन लेकर आ रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। राहु के प्रभाव से गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं, खासकर पेट और उदर से जुड़ी समस्याएं, क्योंकि यह शरीर की जठराग्नि को कमजोर कर सकता है। सूर्य के साथ मिलकर यह प्रभाव बढ़ सकता है, जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस समय अपनी आहार योजना पर खास ध्यान देना जरूरी है। बृहस्पति की दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर है, जो शरीर में चर्बी बढ़ा सकती है और फैलाव हो सकता है। इस स्थिति में आपको अपने खानपान में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि लिवर या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं न हों। इस समय के दौरान कुछ शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि पीलिया या कानों से संबंधित रोग, और एक सामान्य बदलाव जो दिख सकता है वह है वजन बढ़ना। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ध्यान रखें कि अपनी दिनचर्या में सुधार लाना जरूरी होगा। विशेष रूप से पंचम भाव में राहु के प्रभाव से आपको सूर्य की पूजा करने की आवश्यकता है। सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र से पूजा करें और उनका अभिषेक करें, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि का संबंध सूर्य से है। इस प्रकार सूर्य की आराधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। रविवार को गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा और चंदन का दान करने से भी आपको खास फायदा होगा। यह गोचर आपको सरकारी लाभ दिलाने के साथ साथ आपके बॉस से भी सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।